मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में निर्जरा पदार्थ निर्जरा तत्व की व्याख्या चलती है। इसका बहुत विस्तार से वर्णन टीका में भी आया और उसका स्पष्टीकरण भी गुरुदेव श्री के द्वारा बहुत गंभीर और बहुत विस्तृत रूप से आया है। कल बात चलती थी ना, ये जो कल की बात थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। वहाँ से ही देखो आत्मा को स्वयं उपलब्धि से उपलब्ध करके, तो आत्मा जो पर्याय में अनुपलब्ध है उसे उपलब्ध करना हो तो स्वयं उपलब्धि से ही उपलब्ध होता है। फिर उसके लिए भी विधि बताई कि गुण गुणी का वस्तु रूप से अभेद होने के कारण यह गुण है और यह गुणी है ऐसा नहीं। गुण स्वरूप वस्तु है ऐसा भी वास्तव में गुण गुणी का भेद है, पर वस्तु है बस इतना। तो गुण गुणी का वस्तु रूप से अभेद होने के कारण उसी ज्ञान माने आत्मा को यानी स्वयं को ज्ञान कहो या आत्मा कहो, ज्ञान को नाम स्वयं को स्वयं द्वारा, अपने स्वयं को स्वयं द्वारा, ज्ञान को ज्ञान द्वारा, आत्मा को आत्मा द्वारा पर्याय में उपलब्ध करके ये हुआ संवर्त। और जो उपलब्ध हुआ उसमें फिर एकाग्रता से परिणमना, ये निर्जरा की बात है। अभी गुरुदेव ने कहा ना, ये सम्यक दर्शन, इतनी बात हुई स्वयं को स्वयं के द्वारा, ज्ञान को ज्ञान के द्वारा, आत्मा को आत्मा के द्वारा, ये तो हुआ सम्यक दर्शन। और इसने क्या लगा रखी है अनादि से, वो बात एक दृष्टांत से कही। ये बबूल को बाँथ में जकड़ कर बैठा है, ऐसे बबूल है उसे बाँथ में जकड़कर स्वयं ऐसे खड़ा है। फिर कहता है कि बबूल छूटता नहीं। बबूल यानी मुझे छोड़ नहीं रहा, बबूल ने मुझे पकड़ लिया है। खुद ने बाँथ माने ऐसे अपने बाहों के ऐसे उसमें स्वयं उससे जकड़ गया। अब कहता है कि बबूल मुझे छोड़ता नहीं है। अब ऐसा कहे तो क्या करना भाई, बावल समझते हो वृक्ष बबूल का। हाँ, इसमें भी लिया वो, इसमें दूसरा दृष्टांत लिया। तो स्वयं तो बाँथ में भरे, फिर कहे कि वृक्ष छोड़ता नहीं, तो क्या करना, क्या करना, हाथ छोड़ दो, क्या करना है ना। तो फिर हाथ छोड़ दो, उसने तो नहीं पकड़ा है, पकड़ा तो तुमने है। और तुम ऐसा अपने को मान रहे हो कि वृक्ष ने मुझे पकड़ा है, तो ये तो तुम्हारी भ्रांति है। ऐसे ही जगत में किसी पदार्थ और किसी पदार्थ के लक्ष्य में उपजा हुआ राग, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा है। तुम उसको छोड़ दो, क्यों कि वो पर पदार्थ और रागादि भाव तुम नहीं, तुम्हारा स्वभाव नहीं। तो छोड़ दो। तो छोड़ने से क्या होगा कि अपना उपयोग अपने स्वयं स्वरूप तरफ
झुक करके स्वयं द्वारा स्वयं की उपलब्धि होगी। अब यहाँ एक प्रश्न किया टेढ़ा कि साहिब वृक्ष को उखाड़ डाले तो, वृक्ष ने पकड़ा है ना, तो वृक्ष को उखाड़ डाले तो कहा वृक्ष को उखाड़ेगा तो साथ में स्वयं भी गिरेगा। इसमें भी थोड़ा रहस्य गंभीर आया। वृक्ष को उखाड़ डालें तो, अब है ना, अभी इसकी मुख्य भ्रांति क्या है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की, कि परिणति में उपजते राग में मैं पना करके बैठा है, ऐसे ही प्रवृत्ता है। तो अब राग मुझे छोड़ता नहीं, राग मुझे छोड़ता नहीं, ऐसा इसने भ्रांति मान रखी है। तो आचार्य देव सर्वज्ञ देव कहते हैं कि राग तेरे स्वभाव में ही नहीं, तू उसको छोड़। छोड़ माने उसका लक्ष्य छोड़, राग छोड़ माने राग का और राग के निमित्त दोनों का लक्ष्य छोड़ दे तो तू छूट जाएगा। तो वो ऐसा ना सोचकर उसने प्रश्न में क्या बात रखी कि वृक्ष ही उखाड़ डाले तो, यानी राग को मिटा दें तो कहा वृक्ष को उखाड़ेगा तो साथ में स्वयं भी गिरेगा, वृक्ष और आदमी दोनों गिरेंगे। बस का तो नहीं, लेकिन तू यदि ऐसी विचारधारा भी रखता है तो उसका नतीजा भी समझ ले, राग हटाओ राग मिटाओ राग घटाओ, राग हटाओ राग मिटाओ राग घटाओ तेरा कर्तव्य ही नहीं है, तेरा कर्तव्य नहीं है। तो राग हटाना मिटाने का काम नहीं, राग जो खड़ा हो गया है परिणति में वो मेरा स्वभाव नहीं, इस निर्धारण के द्वारा अपने चैतन्य तत्व का आश्रय लो, राग छूट जाएगा। और यदि तू राग को मिटाने जाएगा तो ये दशा बनेगी कि वृक्ष भी गिरेगा और आदमी भी गिरेंगे। अब दृष्टांत से समझना, कदाचित वृक्ष ऐसे गिरेगा तो सिर के ऊपर वृक्ष पड़ेगा। बावल समझते हो, बबूल कांटे वाला वृक्ष होता है, बबूल ने मुझे पकड़ रखा है, हाथ छोड़ दे, किसी ने तुझे नहीं पकड़ा, पकड़ रखा है अंदर ऐसे, मेरा प्रकाश मेरा शरीर मेरी धूल, इस ममता को पकड़ रखा है बापू, ममता छोड़ दे। तूने की है किसी ने की नहीं, परंतु खबर नहीं होती इसको, यह मेरा और यह तेरा, ऐसे ममत्व के भाव में रोचकता अरोचकता के परिणाम में अपना पना करके अनादि से भ्रांति में चला आया है। भ्रांति के सिवाय कुछ नहीं है। राग ने इसके स्वभाव में प्रवेश किया ही नहीं कभी। इसकी परिणति में प्रति समय उपयोग की बहिर्मुखता और राग की उत्पत्ति होने पर भी राग ने इसके स्वभाव को कभी स्पर्श ही नहीं किया। तो फिर इसको राग ने पकड़ा है, ये मान्यता भ्रांति की हुई कि नहीं हुई? तो करना क्या कि राग मेरे स्वभाव में नहीं, ऐसी मान्यता छोड़ दे, ऐसी मान्यता कर ले, राग में मैंपने की मान्यता छोड़ दे। तो क्या होगा कि उपयोग तुरंत ही उस पर सन्मुखता से छूटकर स्व सन्मुख होगा और स्वरूप सन्मुखता में फिर राग उत्पन्न ही नहीं होगा और छूट गया। बहुत चर्चा गुरुदेव फिर इसमें नीचे भी दृष्टांत दिया कि बेर का घड़ा था तो बंदर ने हाथ डाला, मुट्ठी बांध ली, अब निकलता नहीं है। अब कहे कि वो उसने मुझे पकड़ लिया है, घड़े ने पकड़ लिया है, तो मुट्ठी खोल दे अंदर, निकाल ले हाथ को। वही का वही दृष्टांत उसी संदर्भ से यहाँ किया। अब यहाँ से मुमुक्षु का एक प्रश्न आ गया, वो जरा देखना। साहेब वह यह दुख कैसे मिटे, पूछा। तो गुरुदेव कहते लो ये किसकी बात चलती है ना? पूर्व के प्रवचन में, इस प्रवचन में भी और भी अन्य स्थलों पर प्रतिदिन ही काय की बात चलती है, दुख मिटाने की ही बात चलती है। लो ये किसकी बात चलती है? फिर कहा ये किसकी बात चलती है?
भाई वह यह ममता मिटे तो दुख मिटे, इसके बिना दुख मिटे ऐसा है नहीं। शरीर की बात नहीं हो, शरीर में दुख है ही नहीं, शरीर में दुख उपजता नहीं, शरीर दुखी होता नहीं, शरीर में दुख नाम की पर्याय ही उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ऐसा कोई गुण ही नहीं। शरीर में दुख नहीं है, ममता का दुख है। अंतर में आत्मा के आनंद का आश्रय करके दुख मिटता है, दूसरा कोई उपाय तीन काल तीन लोक में है नहीं। हाँ, दुख ही नहीं है, ये तो उसे अभी शरीर का दुख मिटाना है। शरीर की पर्याय है भाई वो, शरीर की कोई ऐसी पर्याय जो तुझे अरुचि रूप लगती है, इसका दुख है। वास्तव में शरीर में तो कोई दुख होता ही नहीं, है ना। मेरा सिर दुखता है, सिर में दुखता ही नहीं, सिर में दुखने वाला कोई भाव ही नहीं है। वो तो सिर के परमाणुओं में हुई जो कोई अवस्था है, उस अवस्था को तुम लक्ष्य में लेते हो और वह अवस्था तुम्हें अरुचि रूप लगती है। उस द्वेष का दुख तुमने खड़ा किया है अपनी परिणति में, अपने आनंद गुण का विपरीत भाव तुमने खड़ा किया है। दुख कहाँ शरीर में है? एक बार अच्छे से विचार तो करें अपन वस्तु स्वरूप पर, क्योंकि कोई भी समस्या हो, ये तो अपनी मूलभूत प्रयोजन की बात है, पर लौकिक में भी कोई समस्या हो तो उस समस्या का निवारण कैसे होता है कि उसके बारे में यथार्थ ज्ञान करके और कैसे होता है बताओ। कोई समस्या हो तो उसका यथार्थ ज्ञान करें। जो कोई समस्या का समाधान चाहिए हो, उसका निराकरण करना हो, तो जगत में भी क्या करते हैं? उसका यथार्थ ज्ञान ही तो करते हैं। यहाँ भी यही प्रोसेस है। यहाँ समस्या अलग है और यहाँ उस समस्या का यथार्थ ज्ञान करना वह अपने को लाजमी है, उसके बिना दुख मिटने वाला नहीं। सुख तो स्वरूप के आश्रय में है, ऊपर ही कहा। आत्मा के आनंद का आश्रय करके दुख मिटता है। दुख है कहाँ? पहले तो ये नक्की कर लो, शरीर में दुख है, परिवार में दुख है कहाँ? है ना। जैसे ये शरीर है ना, ये थोड़ा सा नज़दीक है तो अपनापन इसमें एकत्व ममत्व बहुत घना है। परिवार में जिससे आपको बहुत ममता हो तो उसकी तकलीफ जो कुछ भी है, उसके शरीर की कोई अवस्था, बहुत तेज बुखार हो मान लो, तो आपको तो उसका वेदन भी नहीं सिर्फ वहाँ पर ममता से दुख खड़ा है। नींद नहीं आ रही अपने को, उसको तो कदाचित कोई ठंडे पट्टी आदि का उपचार किया और लग गई, अपने को इसलिए नहीं आ रही कि इसको ज्वर है, बुखार है तीव्र। तो दरअसल में जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो अपनी पर्याय में, पर वस्तुओं में, पर द्रव्यों में, पर भावों में अपनापन करने से, ममता करने से जो अरोचकता उत्पन्न होती है उसका दुख है। और कौन सा दुख है? चलो
तो कहा यह तो अभी इसे शरीर का दुख मिटाना है। शरीर की पर्याय जयचंद भाई, शरीर की पर्याय को भाई ये दुख है ही नहीं। यहाँ तो पहले कहा ना कि वह तो जड़ की पर्याय है, और जड़ की पर्याय में दुख कहाँ से आया? दुख कहाँ होता है? सुनो, दुख कहाँ होता है कि जहाँ आनंद होता है वहाँ दुख होता है। क्यों? कि दुख नाम का जो परिणाम है वो आनंद गुण के विपरीत भाव की दशा है, विपरीत भाव रूप दशा है, वहाँ दुख होता है। आत्मा में आनंद है, उसकी उल्टी दशा में दुख है। जड़ में कहाँ आनंद है कि उसको दुख हो? बराबर है देवीलाल जी, ये दुख समझने की बात है, बहुत गंभीरता से। देखो, सुबह बहुत बात चली, अपनी 77 गाथा चलती थी ना, उसमें बात बहुत चली विरक्ति और आसक्ति के संदर्भ से। शरीर के प्रति ज्ञानी को किंचित भी रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है, शरीर के को ठीक रखने की अभिलाषा नहीं है, उसमें सुख बुद्धि नहीं है, तथापि आसक्ति है। तो आसक्ति क्यों है? कि जब तक अपूर्णता है, अधूरास है, वीतरागता पूर्ण नहीं हुई है, तो वह रहेगा। वो रहते होते भाव को, रहते माने होते उस भाव को उस काल में जानना, बस उसमें जुड़ने से दुख ही होता है। और ज्ञानी उसमें प्रीति पूर्वक, सुख बुद्धि पूर्वक, रुचि पूर्वक, अभिलाषा पूर्वक नहीं जुड़ते। कमजोरी से जुड़ते हैं तो वे उतने दुखी नहीं हैं। दुख तो है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता, आनंद की विपरीत दशा का परिणमन है, लेकिन सुख बुद्धि नहीं रही अब बाहर किसी पदार्थ में, ऐसा यहाँ कहना है। देखो, शरीर में रोग हो, इस रोग में दुख है क्या? शरीर में रोग हो तो वह तो मिट्टी की अवस्था है। ये मुझे होती है, ऐसे अजीव को अपना मानना, ऐसी मान्यता का दुख है। दुख तो अपनी पर्याय में पहले इतना ही नक्की करे, सुखी होना है ना, तो दुखी कौन? यहां से बात समझो, सुखी किसको होना? शरीर को सुखी होना है कि मुझे सुखी होना है? तो यदि मुझे सुखी होना है तो दुख भी मेरी अवस्था में है, ये तुम स्वयं जान रहे हो। सुखी मुझे होना है तो दुखी ये है, जो फेल हुआ है 10वीं में उसी को पास होना है। तो जो दुखी है वो, जिसे सुखी होना है तो मतलब वो दुखी है। तो दुखी कौन है? जगत के पदार्थ दुखी हैं, उनके कारण तुझे दुख है कि तेरी मान्यता से तुझे दुख है। मान्यता बदले तो सुखी हो जाएगा, क्योंकि सुख स्वरूप है। बहुत गजब की बातें हैं, देखो। दुख के ही उपाय किए और उसमें सुख ढूंढता रहा। यह मुझे होती है, ऐसा अजीब को अपना मानना, ऐसी मान्यता का दुख है। दुख तो अपनी पर्याय में आनंद की, आनंद गुण की उल्टी अवस्था में होता है ना। शरीर में कहाँ होता है ना? आज घुटनों में दर्द, आज कमर में दर्द, आज सर में दर्द, आज बुखार है, घबराहट है, बेचैनी है, ये सब कहाँ है? बस है ना। लक्ष्य करते हैं इसका, इसके लक्ष्य में जो परिणाम उत्पन्न होता है अरोचकता का, दरअसल वो ही दुख है और कोई दुख नहीं है। ऐसा देखा भी होगा कईयों बार, सामान्य बात है समझने की दृष्टिकोण से, कि जैसे कमाई की रुचि बहुत
उग्र और बाजार में दुकानदारी भी बहुत तेज चलती हो, ग्राहकी बहुत तेज हो और सिर भी दुख रहा है, सिर दुख रहा है, बुखार भी आ गया है, लेकिन इसे मालूम ही नहीं पड़ रहा, लक्ष्य ही नहीं जा रहा। फिर जैसे ही ग्राहकी खत्म हुई और फिर उसे लगा कि अरे लक्ष्य जाता है, और लक्ष्य जाते बहिर लक्ष्यता में तो रोचक अरोचक दो प्रकार के भाव नियम से उत्पन्न होते हैं। रोचक अरोचक माने राग या द्वेष, द्वेष नाम दुख का भाव वहाँ खड़ा होता है। यह पुण्य पाप मेरी चीज और मैं इनका, ऐसी उल्टी मान्यता का नाम भगवान दुख कहते हैं। और वह दुख मिटाने का एक प्रश्न पूछा था कि साहब वो दुख कैसे मिटेगा, लो और क्या बात चलती है, उसको ही कितना गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया। वह दुख मिटाने का उपाय आनंद का आश्रय लेने से दुख मिटता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे आनंद क्या, अभी यही नहीं पता है आनंद है क्या, ये पता ही नहीं है इसको। तो क्या होता है, दरअसल में सुख अधिकार आया है प्रवचन सार के प्रथम जो अधिकार है ना, बड़ा अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें अंतर अधिकार आया सुख अधिकार। उसमें ऐसा कहा कि दरअसल में इसे सुख का पता ही नहीं है, और ये जो इसको दुख होता है ना, उस दुख का ये उपचार करता है और उसमें सुख मानता है। जैसे भूख लगी तो भूख दुख है कि सुख? भूख की पीड़ा नहीं कहते, क्षुधा की पीड़ा, तो दुख, भूख तो पीड़ा है ना, भूख तो दुख है ना। अब भूख के दुख का उपचार भोजन ग्रहण करना है। अब ये भोजन ग्रहण करके सुखी होता है। तृषा लगी प्यास, तो प्यास पीड़ा है कि सुख है? पीड़ा है। अब वो पीड़ा मिटाने का नाम सुख समझता है और पीड़ा को मिटाने का नाम सुख मान लिया है, और सुख क्या है इसको खबर ही नहीं है। तब सर्वज्ञ देव पुकार पुकार कर कहते हैं, आचार्य परमात्मा फरमाते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा सुनाते हैं कि भाई सुख स्वरूप तो तुम हो, उसका आश्रय लो तो परिणति में वह वास्तविक सुख की कणिका प्रकट होगी, उसका ही नाम सुख है। बाकी तो तुम पीड़ा मिटाने का थक गए, तो थकना तो पीड़ा है ना। अब थके हुए गर्मी में लू लपट में से आए और घर में आकर पंखा एसी चला करके लेट गए तो कहा मैं सुखी। पीड़ा का उपचार किया है ना, और क्या किया है, उसमें सुख माना है। भूख की पीड़ा, प्यास की पीड़ा, कोई पीड़ा, थकान की पीड़ा, पीड़ा मिटाने का उपचार कर लेता है और उस उपचार को सुख मानता है। उसके लिए तो वहाँ उदाहरण दिया कि बछड़े की, गाय के बछड़े की पेशाब कौन कान में डाले? जिसको कान, बकरे की पेशाब कौन कान में डाले? तो जिसको कान में पीड़ा हो। और पीड़ा, और क्या कहे, पीड़ा है ना, नहीं तो कौन डाले? पीड़ा है तो डाली, और डाल करके क्या माने कि अब मैं सुखी हो गया। पीड़ा का उपचार हुआ, अर्थात पीड़ा उस समय मिट गई। सुख की भी परिभाषा नहीं मालूम है, सुखाभास को सुख मानता है। वास्तविक सुख तो यहां से आएगा, क्योंकि जहां है वहां से आएगा, जहां है नहीं वहां से कैसे आएगा? सच्चे सुख की भी परिभाषा पता नहीं। तो सर्वज्ञ देव पुकारते हैं, आचार्य भगवान बताते हैं, धर्माज्ञानी धर्मात्मा समझाते हैं कि भाई तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, तुम उस अपने स्वरूप का आश्रय लो तो परिणति में नगद सुख उत्पन्न होता है। नगद, दूसरी परिणति नहीं चाहिए सुख के लिए, वही परिणति सुखी होकर के प्रगटती है। फिर एक प्रश्न आता है कि हमें कैसे पता चले कि ये अतीन्द्रिय आनंद है?
ये वो सुख है जिसकी चर्चा सर्वज्ञ देव कहते हैं, आचार्य परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वो यही सुख है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम उस सुख का रसपान करो, यानी स्वरूप का आश्रय लो, और परिणति में जैसे ही वो प्रगटेगा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि यही सुख है। कहीं पूछने नहीं जाना है क्योंकि वो जात्यांतर वाला सुख है, उसकी जाति अलग है। दूसरा, दुख मिटाने का उपाय, इसको ऐसे पढ़ो, सुखी होने का उपाय, आनंद का आश्रय लेने से। आनंद कौन के? ये आनंद धाम है ना, ये आनंद धाम, इसका आश्रय लेने से दुख मिटता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे आनंद क्या, अभी तो इसको निर्णय करने का भी ठिकाना नहीं है। सच कहते हैं, पता ही नहीं है इसको। मोक्ष चाहिए, मोक्ष में सिद्ध भगवान सुखी है। वे सुखी है, किस सुख से सुखी है ये नहीं पता है। क्यों चाहिए मोक्ष? कि सुखी होना है, पर जिस सुख से वे सुखमयता में वर्त रहे हैं, वो सुख क्या है उसका निर्णय करने का टाइम नहीं। आश्रम से संबर मानना है, पुण्य से धर्म मानना है, अजीब की क्रिया मुझसे होती है, मेरे परिणाम अजीब से होते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई हिसाब नहीं। 9 तत्व 9 है तो फिर उनका 9 का अलग अलग हिसाब चाहिए, पता ही नहीं लग रहा है। मैंने कर्म बांधे हैं तो भोगने पड़ेंगे, तुम्हें क्यों कर्म भोगने पड़ेंगे? और तुमने बांधे ही कब है? बांधे ही नहीं है, और तुम्हें क्यों भोगने पड़ेंगे? क्या कर्म थोड़ी भोगता है। ये तो कर्म के उदय के निमित्त में प्राप्त सामग्रियों में लक्ष्य करने से परिणति में खड़े राग द्वेष को भोगता है। कर्म को कौन भोगता है? अब वो क्या करें? चारित्र मोहिनी का अगली गाथा आने वाली है, अभी वही भाषा वही आएगी। चारित्र मोहिनी का उदय है तो राग होता है, तो ये भी गलत बात है। चारित्र मोहिनी का उदय वो तो जड़ परमाणुओं का परिणमन है, वो तेरे दुख कैसे कराएगा या तेरे राग कैसे कराएगा? जीव से अजीब की क्रिया मानता है, अजीब से जीव की क्रिया मानता है, आश्रम से संबर मानता है, पुण्य से धर्म मानता है। कोई ठिकाना है? निर्णय का ही ठिकाना नहीं है। निर्णय के लिए अरे आचार्य परमात्मा ने, भगवंतों ने, सर्वज्ञ देव ने 9 तत्व कहे, तो 9 तत्व का क्या स्वरूप है, आचार्य भगवंतों ने क्या समझाया है, ज्ञानियों ने उसको कैसे स्पष्ट करके बताया है। अब इतना हमें नहीं उलझना, आप तो हमें तो और कोई काम बता दो, 1-8 घंटे हम दे देंगे इसमें भी। सच कहें एक बात, ये जो सुख प्राप्ति का उपाय है ना, वो स्वयं आश्रय के बिना सुख की प्राप्ति 3 काल 3 लोक में कहीं नहीं है। और स्वयं आश्रय का कार्य घंटे 2 घंटे का नहीं है, 24 घंटे का है। जिसका चित्त 24 घंटे इस सुख की प्राप्ति के लिए छटपटाएगा उसे मिलेगा। चाहिए, आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सुख का सागर है, तो ये सुख का सागर है तो इसका निर्णय करने के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए 24 घंटे लगा रहेगा तो होगा। तो खाए पिए सोए उठे नहीं, सब करे, होते ही हैं वे तो, लेकिन ऊर्ध्वता किसकी? इसके लिए भी दृष्टांत दिया है कई बार। बच्ची की संबंध करना हो तो क्या खाना पीना बंद करके ढूंढने जाता है संबंध, कि घर छोड़ के जंगल में रहने लगता है? बच्ची का संबंध नहीं होगा तब तक जंगल में रहूंगा। सब करता है, लेकिन ऊर्ध्वता काय की चलती है 24 घंटे। 24 घंटे
चलती है कि नहीं? तो ये इतने एक दृष्टांत से नहीं समझ में आ रही बात आपको, हमको। अभी तो निर्णय करने का भी ठिकाना नहीं। गुरुदेव तो कितना खोलते हैं, देखो। और सुनो, अभी तो शरीर में तकलीफ हो तो क्या करें साहब? इतनी सब सुनाई बात, फिर प्रश्न आ गया कि शरीर में तकलीफ हो तो क्या करें? आपको तो ठीक है, आपने जो भी हमसे कहा बिल्कुल सर माथे है, लेकिन अब शरीर में हमसे चला नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, सुनाई कम देता है, आदि इत्यादि तकलीफ हो तो क्या करें? कि शरीर में तकलीफ क्या बात की? सुनते हो कहाँ? ये सुनते हो कि नहीं सुनते हो? शरीर में कहाँ से आई तकलीफ? अभी क्या बात करी? 5 मिनट नहीं हुए गुरुदेव को वो बात सुनाए हुए। सुनते हैं कहाँ ये? उस जाति का राग आना अलग बात है, लेकिन उस संबंधी निर्णय करना वो अलग बात है। निर्णय करके सुख कहीं नहीं है, इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना, और सुख मेरे ही स्वरूप में मेरे आश्रय से उपजता है, इस बात को दृढ़ता से पक्का करना। बाकी तो अभी सब प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं, अशुभ भी शुभ भी, शरीर के प्रति, भोजन के प्रति आदि इत्यादि सब हैं। उन्हें रहने दो ना। एक दिन आया था, इसी में पड़ा था, होता है राग तो होने दो ना। याद है कि दोबारा निकालूं? होता है राग तो होने दो ना। तुम राग की चिंता में क्यों घुले जा रहे हो? राग मैं नहीं हूं, इसका निर्धारण क्यों नहीं करते? ऐसा हो, ऐसे परिणाम, ऐसा। अरे परिणाम जो कोई भी हो रहे हैं उनकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाता जीव, तब तक इस प्रकार के कोई उस भूमिका के योग के परिणाम राग देश के होते ही हैं। तो उनको होने दो ना। उनसे भूमिका नापने भी मत जाओ। वास्तव में तो तुम तो इस भूमि में ही बने रहो बस। इसकी ही उग्रता, ऊर्ध्वता, मुख्यता, महत्ता, इसकी ही महिमा। और फिर यदि आत्मा न मिले तो सच कहते हैं कि गुरुदेव श्री स्वयं कहते हैं, आचार्य परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हमसे ले जाना। गारंटी देते। 6 महीने की दी कि नहीं दी आचार्य अमृतचंद्र देव ने? 6 महीने तो अभ्यास कर, और कहा 6 महीने तो बहुत कह दिए हमने, अधिक कह दिए। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा इस पर पद, 1-6 माह तो हमारा कहा मान लो। तो अब ये क्या सोचता है 6 महीने शास्त्र अभ्यास की कहिए, यही चूक गया। शास्त्र अभ्यास का थोड़ी कहा था। शास्त्र तो वाचक है, वो तो शब्द समय है। वो शब्द वाचक का जो वाच्य यह अर्थ समय है, इसको ज्ञान समय में लेना है। ये वाली बात कही थी। कहा शरीर में तकलीफ है ही नहीं, वह तो इसकी पर्याय है, उसमें तकलीफ कहाँ से आई? शरीर में का ये यहाँ के परमाणुओं का यदि स्पर्श गुण में उष्णता बढ़ गई अथवा शीतलता बढ़ गई तो ये बुखार है और ये है, ये तो एक कहने का सूचना देने की बात है। तेरे दुख इससे थोड़ी है, और इसमें भी दुख नहीं, और इससे तुझे दुख नहीं। 2 बातें हैं। इसमें कहाँ दुख है, ये तो बात हो चुकी, और इससे तुझे दुख नहीं है। दुख तो उसमें एकत्व ममत्व करने वाले भाव में जो अरोचकता है उसका दुख है। उसमें तकलीफ कहाँ आई, कहाँ से आई? फिर देखो, उस पर दृष्टि रखने से, तेरी दृष्टि अपने पर नहीं रखने से,
उस पर दृष्टि रखने से वह जो शरीर इसका तेरी सत्ता से भिन्न अस्तित्व है, उस पर दृष्टि रखने से तेरे को लगता है मुझ में हुआ, मुझ में हुआ। घबराहट, बेचैनी, परेशानी आदि जो कुछ भी मुझ में हुआ, इस मान्यता का नाम दुख है। ये मान्यता का दुख है, ये मान्यता का दुख है। दुख और कहाँ, दुख तो कहाँ होगा कि आत्मा के आनंद गुण की विपरीत पर्याय का नाम दुख है। शरीर में तो दुख नाम की अवस्था होती ही नहीं। फिर अपनी बात आगे बढ़ी, बीच में ये आ गई थी बबूल वाले प्रकरण से। यहाँ तो कहते हैं गुण गुणी का वस्तु रूप से अभेद होने के कारण ज्ञान को कहो कि आत्मा कहो, दोनों एक ही बात है। ज्ञान को नाम स्वयं को स्वयं द्वारा चैतन्य प्रभु अपना आत्मा वह ज्ञान स्वरूप कहा। वहाँ गुण गुणी भिन्न है और उस चीज को ही आत्मा कहा। देखो, गुण गुणी भिन्न है, गुण गुणी भिन्न है, पर गुण गुणी वस्तु रूप से अभेद है। तो वस्तु देख, ये गुण और गुणी ना देख। फर्क कितना, देखो बहुत बारीक और मार्मिक बात है। आप ही कहते हो आकाश के जितने अनंत प्रदेश उससे भी अनंत गुणे एक जीव के गुण हैं, और उन सब का एक धरने वाला गुणी ये मैं आत्मा। अरे ये तो तुझे बताया, पर ये गुण है और मैं गुणी हूँ, ये तो भिन्नता का बोध है, भेद खड़ा हुआ है यहाँ। पर ये जो गुण गुणी के भेद से भी पार वस्तु रूपता का जो अभेद है, उसे तू लक्ष्य में ले तो स्वयं द्वारा स्वयं को परिणति में प्राप्त करेगा। उस चीज को ही आत्मा कहा, ज्ञान कहा। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, गुण से कहो, गुणी से कहो, वह अपने ज्ञान को अथवा आत्मा को नाम अभेद वस्तु को, अभेद तो कहने के लिए है ना। अभेद नहीं कहेंगे तो फिर समझ में कैसे आएगी, ये भी व्यवहार खड़ा होता है। भेद नहीं है ऐसा मैं अभेद हूँ, ये भी वास्तव में भेद सापेक्ष व्यवहार कथन है। भेद सापेक्ष व्यवहार कथन है, भेद नहीं। गुण गुणी का भी भेद नहीं, ये भेद सापेक्ष व्यवहार कथन है। ये कथन को उल्लंघन कर दो, कथन में जो बात कथन रूप से है उसे उल्लंघन कर दो, और कथन में जिस अभेद को कहा जा रहा है उसको पकड़ लो। ऐसी रीति है। अपने ज्ञान आनंद की दृष्टि करने से उसके द्वारा अविचल, देखो निर्जरा की बात करना है ना, अविचल देखो, विकल्प नहीं, शरीर नहीं, यहाँ हो तथापि ऐसा होता है। खबर नहीं कि क्या करता है, अभी उसके स्वयं को, स्वयं नाम आत्मा को स्वयं द्वारा माने अपने उपयोग द्वारा समझ में आया। अविचल परिणति वाला होकर संचेतता है। लो सम्यक दर्शन उपरांत की यहाँ बात है। निर्जरा कब होगी? सम्यक दर्शन उपरांत। गाथा में बहुत बहुत वर्णन किया, मतलब दृष्टांत तो मैंने छोड़ दिए। सब्जी लेने जाता है, कौन सी सब्जी, कि 5 रुपए की सब्जी दे दो, 50 तरह की सब्जी, कौन सी सब्जी, कोई निर्णय नहीं, कोई ठिकाना नहीं। यहाँ तो अब देखना, ये थोड़ी सी गंभीर है बात, वो जो गुण गुणी के अभेद वाली बात है, समझना जरा है ना बारीकी से। इसमें भी शब्दों को छोड़ देना, भाव पकड़ लेना, ऐसी वाली बात है। शब्दों को ज़्यादा ख्याल में नहीं रखना, शब्दों पर से भाव पकड़ना। यहाँ तो गुण में और यह गुणी ऐसा भी नहीं। ये तो ज्ञान वह आत्मा, आत्मा वह ज्ञान, बस ऐसा। अब इतना तो कहना ही पड़ गया, ज्ञान ते आत्मा, है ना। इसको भी तो 11वीं गाथा में अनुपचरित सद्भुत व्यवहार डाला।
मूल तो दो की बात करते हैं, पुण्य पाप का विकल्प है वो आत्मा नहीं, परंतु ज्ञान वह आत्मा और आत्मा वही ज्ञान। अब यहाँ शब्द नहीं पकड़ना, भाव पकड़ना है। समझ में आई ना बात? ले आप ही कह रहे हो, गुण से गुणी बता रहे हो और फिर कह रहे हो कि गुण गुणी का भेद मत रखना। तो कह रहे हैं कि भेद मत रखना, हम तो भेद से कहेंगे भेद से कहेंगे, तुम भेद ना रखना, तुम भेद से देखना ही नहीं अपने को। तो आप ही कह रहे हो ज्ञान वह आत्मा, आत्मा वह ज्ञान, ज्ञान ते आत्मा, आत्मा ते ज्ञान, ज्ञान है वही आत्मा है, आत्मा है वही ज्ञान है। आप ही कह रहे हो। अरे हम कह रहे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? तुम समझते क्यों नहीं हो बात को? अभेद को पकड़ो। इसलिए ही कहा था पहले ही, शब्दों पर ध्यान मत देना, उसका वाच्य पकड़ना, भाव पकड़ना। दोनों एक ही चीज है ऐसा कहना है। उसमें अपना अनुभव ज्ञान द्वारा, अनुभव ज्ञान शब्द देखो गुरुदेव का, अनुभव ज्ञान, ये कौन सा शब्द है? उस अभेद का अनुसरण करके होता हुआ ज्ञान परिणाम, उसका नाम है अनुभव ज्ञान। शब्द है ना, अपने अनुभव ज्ञान द्वारा। तो अनुभव हो गया अब कौन सा? अरे सुनो तो, वो जो अभेद है, जो ज्ञान है वही आत्मा, आत्मा है वही ज्ञान, ऐसे करके जो हमने तुम्हें अभेद का इशारा दिया, अभेद का भाव बताया, उस अभेद का अनुसरण करके जो ज्ञान का वर्तमान परिणाम, उसका नाम है अनुभव ज्ञान। उसके द्वारा अविचल परिणति वाला अंतर्मुख में विकल्प से छूट कर लो। छूट कर, ये तो नास्ती से कहना है, कहाँ खड़े थे ये वाली बात बताते हुए कहना है। लेकिन परंतु अंतर में आया तो विकल्प से हट गया ही है। वो अनुभव ज्ञान अपने अभेद तत्व को, अभेद एक रूप सामान्य सदृश स्वरूप को अनुसरण करता जो ज्ञान का परिणाम है, वो राग से हट ही गया है, हटके आया है, ये तो बताया। वो जब इस अंतर स्वरूप की सन्मुखता में वह अनुसरण करके भवन हुआ परिणाम का, वहां राग तो है ही नहीं, हट ही गया है, विकल्प से छूट ही गया है, हट गया ही है। अंतर में कभी कभी लगता है कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना, वे दरअसल में अपनी अंतर्दशा को शब्दों में डालने का बहुत प्रयास करते हैं। उनके अंतरंग में जो चलता है ना, तो अंतर की अपनी खुद की वह वास्तविक आनंद को वेदती जो दशा है, उस दशा को कहने का पूरा प्रयास करते हैं। और अब अपने को प्रयास करना है कि वे जो कहना चाहते हैं वो हम समझ पाए। शब्द तो ट्रांसपोर्ट है और इससे ज़्यादा तो उनका कोई है नहीं ना। अंतर में अविचलित अवस्था द्वारा, अविचलित परिणति द्वारा संचेतता है, अपने आत्मा को अंतर अनुभवता है। उस अनुभव की दशा को निर्जरा कहा जाता है ना। निर्जरा की चलती है ना बात। सम्यक ज्ञान होने के पश्चात, क्योंकि निर्जरा संवर के बाद है, संवर के उपरांत है। सम्यक ज्ञान होने के पश्चात स्वरूप सन्मुख का प्रयोग, अंतर्मुख की दृष्टि करना, वह पहले में पहली दृष्टि शुद्धि वह धर्म है। यहाँ जो सम्यक ज्ञान कहा, एक मिनट इसको जरा ऊपर से पढ़ेंगे तब उसका अर्थ है, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन को लिया सम्यक ज्ञान के पश्चात, वो समझना जरा। यहाँ पहले समझना चाहिए
क्या समझना चाहिए? अपना आश्रयभूत तत्व क्या है, ये समझना चाहिए। पहले इसे स्वाध्याय से, सत्समागम से बराबर समझना चाहिए, सम्यक ज्ञान करना चाहिए। यानी ये निर्णयात्मक सच्चे ज्ञान की बात कही है ना। निर्णयात्मक सच्चा ज्ञान वह होने के पश्चात स्वरूप सन्मुख का प्रयोग, अंतर्मुख की दृष्टि करना, वह पहले में पहली दृष्टि, शुद्धि, वह धर्म है। फिर जो निर्जरा है यह तो बाद की बात चलती है। पश्चात स्वरूप में लीनता करने में अपने स्वभाव का अनुभव उग्र हो, यानी पुण्य पाप से हटकर वह जीव वास्तव में अत्यंत निस्नेह वर्तता हुआ। देखो, वह जीव वास्तव में नाम यथार्थ रूप से अत्यंत निस्नेह वर्तता हुआ। देखो है ना नीचे फुटनोट में, निस्नेह नाम स्नेह रहित, चिकनाई रहित। चिकनाई कौन सी? कि मोह राग देश किससे रहित, विकल्प की चिकनाई का भाव भी ना रहा, और जो थोड़ा रहा उसे गिनते नहीं। इतना राग टलकर अंदर स्वभाव सन्मुख एकाकार हुआ है, अत्यंत निस्नेह वर्तता हुआ। ओ हो, स्निग्धता भी नहीं जरा। कैसी स्निग्धता? ये दया दान का विकल्प भी स्निग्ध है, चिकनाई है। उससे हटकर द्रव्य स्वभाव सन्मुख झुकना और विशेष उग्रता से, पुरुषार्थ से स्वरूप में लीन होना, उसको निर्जरा कहा। तो जिसको स्नेह के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है, टीका में बहुत गंभीर गंभीर पंक्तियां आचार्य भगवान ने कही। देखो, दृष्टांत दिया यहाँ पर, ऐसे शुद्ध स्फटिक के स्तंभ की भांति अंदर चैतन्य शुद्ध स्फटिक स्तंभ है। देह देवालय में जैसे स्फटिक में चिकनाई निकले, यानी स्फटिक तो एकदम उजला, स्वच्छ, चमकदार ऐसा ही है ना। अब उसमें कदाचित कोई तेल आदि की चिकनाई लगी हो तो उसकी उज्ज्वलता प्रकट नहीं है तो उज्ज्वल ही वो, लेकिन उसकी उज्ज्वलता, उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता वो प्रकट नहीं है। लेकिन जब उस स्फटिक में से चिकनाई हट जाए तो स्फटिक कैसा दिखता है? कि उज्ज्वल, निर्मल और एकदम स्वच्छ, चमकदार। तो देह देवालय में फिर कहा, जैसे स्फटिक में से चिकनाई निकले, उसी प्रकार शुद्ध स्फटिक स्तंभ स्थिर दिखाई देता है उस उपयोग की लीनता में, जहाँ राग देश की उत्पत्ति नहीं है, थोड़ा है उसकी गिनती नहीं है, सब बात रखी है, कहीं कोई उलझन की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। जिसको स्नेह के वैसा आत्मा शुद्ध स्फटिक के स्तंभ की भांति, जिसको स्नेह नाम चिकनाई के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है। ये क्या शब्द डाला है साहिब? जो चिकनाई है राग देश का जो परिणाम है, मोह को तो अपन गिनेंगे नहीं, चारित्र मोह गिन रहे हैं, तो चारित्र मोह माने राग देश। राग देश की जो चिकनाई है साहब, वो तो पर्याय में है जीव की ही, उसको संग क्यों कह रहे हो? देखो भाषा पढ़ो, बोल्ड अक्षर। जिसको स्नेह, स्नेह का अर्थ आ गया राग देश, ठीक है, स्नेह के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है। प्रक्षीण का अर्थ है हीना हो गया है ना, क्षीण हो गया है। परा शब्द तो विशेषण है, प्रक्षीण हुआ है। तो लेप का संग, संग क्यों कह रहे हो? वो तो जीव की पर्याय में ही हो रहा है ना साहब। अरे तो वो स्वभाव की वस्तु नहीं, वो तो वास्तव में संयोग दशा है, संयोग रूप भाव है। वो संयोगी भाव कहते हैं ना, तो संयोगी भाव दरअसल में संयोग है,
क्यों कि वो उतने अपने समय में उत्पन्न हुआ और अगले समय में चला जाता है। संयोग का तो यही लक्षण है ना। संयोग का क्या लक्षण है कि जो सदा रहता नहीं, आता जाता है, वही तो संयोग का लक्षण है। ये देह संयोग में है जीव के, तो इसका लक्षण समझ में आ गया कि देह संयोग में है, संयोग से नहीं, संयोग से चली जाएगी, तब तो इसका नाम देह संयोग है। ऐसे ही राग भी संयोग है, जीव का भाव नहीं, इसलिए संग शब्द का प्रयोग किया है। स्नेह के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है, ऐसे शुद्ध स्फटिक के स्तंभ की भांति उसी प्रकार आत्मा राग के विकल्प की चिकनाई छूट जाना। स्फटिक जैसे शुद्ध है वैसे आत्मा शुद्ध स्फटिक देह प्रमाण भिन्न, देह प्रमाण है ना अभी वर्तमान देह प्रमाण, इसका अपना अमूर्तिक आकार, वह भिन्न अपने अनुभव में आना, इसका नाम वीतरागता और इसका नाम निर्जरा कहते हैं। और कितनी चर्चा करी है इसमें। पहले तो कहा आचार्य क्या होते हैं ये भी नहीं पता तुम्हें। अब शरीर का खोखा बाहर पड़ा रहा और वहाँ से मिलाओ, स्नेह के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है। अब शरीर का खोखा बाहर पड़ा रहा, खोखा ही है ये खोखा खोखे के रूप में रहा, लेकिन खोखे का भी लक्ष्य छूटकर और परिणति में से राग देश की चिकनाई का संग भी छूटकर एक अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुभव ज्ञान द्वारा उसमें जो लीनता एकाग्रता हुई, तो उसकी एकाग्रता में क्या दिख रहा है कि एक आत्मा अभेद अखंड अनंत गुण स्वरूप, अनंत गुणों की प्रकटता का जिसमें भाव प्रवर्तमान है। ऐसा यह आत्मा, ये खोखा बाहर पड़ा है, ये अनुभव की दशा है। ये स्वरूप की एकाग्रता में ऐसा ही होता है। मुनिराज कैसे उपसर्ग सहन करते हैं, ये खोखा भार है। स्पर्श से लक्ष्य छूटा और रागादि विकारी भाव का जो संग है वो संग भी छूटा और उपयोग अनुभव ज्ञान द्वारा स्वरूप में तल्लीन लीन एकाग्र हो गया। तो वहाँ क्या अनुभव में आ रहा है कि उसके अनंत गुणों की प्रकटता का निर्मल 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 वृद्धिमान भाव वही अनुभव में आ रहा है, वही खोखा बाहर पड़ा है। अद्भुत है बात, कोई संबंध नहीं होता पर के साथ। ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी वास्तव में संबंध नहीं है। ये इतनी बात क्यों कही गुरुदेव ने, ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी वास्तव में संबंध है नहीं, है ना। अरे साहब ये अभी तो आपने कहा देवालय में तो ये देह तो है ना, तो इतना तो अभी संबंध है ना, तो आयु प्रमाण तो संबंध है ना, तो उतना ज्ञेयपना तो है। भले वो भिन्न वस्तु है तो भिन्न रूप से जानना और मैं भिन्न जानने वाला, अरे यही संबंध नहीं है। अभी तो ज्ञेय की व्याख्या 271 कलश में इतनी जोरदार है कि समझो कली कली खिल जाए, ऐसी बात है ज्ञान स्वभाव की। अरे भगवान ज्ञायक मूर्ति प्रभु, वह तो ज्ञेय पर है ना। ये ज्ञेय और ज्ञायक ये भी व्यवहार संबंध है, परमार्थ संबंध नहीं। परमार्थ संबंध कोई होता ही नहीं। कलश कहा 200 नंबर का संबंध कहना ही 2 में कहा जाता है ही नहीं। ऐसे चैतन्य को अंतर्दृष्टि करके, स्वभाव की अनुभव दृष्टि करके पश्चात पुण्य पाप के परिणाम भी ज्ञानी को होते हैं। सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ आश्रम में है, राजपाट के परिणाम हों, परंतु उन परिणाम से हटकर जितनी स्वरूप में स्थिरता करता है। भरत चक्रवर्ती जैसे 96,000 स्त्रियां थीं, परंतु जब निवृत्त होते थे, यानी वहाँ से लक्ष्य छोड़कर अंदर ध्यान में आ जाते थे, तो 6 खंड का राज हो
विकल्प भी उठता था, हुक्म करे कि ऐसा करो वैसा करो हो जाएगा सब, वे तो छायक संकिति थे, पर ऐसा विकल्प भी आता था। लेकिन अंतर ध्यान में उतरे तो फिर कोई विकल्प वहाँ रहता ही नहीं था। ऐसी कोई ज्ञानी की गजब बात है। ये 4-5 पंक्ति हैं, पूरी होती अपनी 145 गाथा। पेज नंबर आगे बढ़ गया है अपना 635 पेज, उसमें गुजराती में अलग होगा। जिसको स्नेह के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है, ऐसे शुद्ध स्फटिक के स्तंभ की भांति पूर्व उपार्जित कर्म रज को खिरा देती है। लो, ये निमित्त की बात करी। अंदर तो क्या हुआ है? अंदर तो शुद्धि का वृद्धिमान भाव चल रहा है, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता का वृद्धिमान भाव चल रहा है, और बाहर में वो कर्मरज स्वतः खिर रही है, तो इसको उसका निमित्त कहने में आया। अंदर आत्मा में जितना लीन हुआ उतने कर्म के रिजकण खिर जाते। कर्म खिराता नहीं है वो ज्ञानी धर्मात्मा कि लाओ कर्म को खिरा डालूं, आज तो बहुत कर्म खिराना है मुझको। अरे उसके कारण से वे खिरते हैं, है ना। अपने साथ उसका उदाहरण दिया, देखो अपने साथ कोई बात करने आता है और बात करने की इच्छा ना बताओ और अपने में ही रहो तो कितनी देर टिकेगा वो, चला जाता है। घर में आया तो आगे आ ही गया, अंदर आके बैठ गया। अब बैठा है, आपने उसके हालचाल ही नहीं पूछे, उससे कुछ पूछे नहीं, क्यों भाई कैसे किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ, जलपान कुछ पूछा ही नहीं, तो कितनी देर रुकेगा। ऐसे जब इनका लक्ष्य ही छोड़ दिया है, इनका लक्ष्य छोड़ दिया, इनके निमित्त से उपस्थित सामग्री का लक्ष्य छोड़ दिया, और परिणति में राग देश उत्पन्न हो ही नहीं रहा, क्योंकि वह उपयोग परिणति तो सीधे स्वरूप की लीनता एकाग्रता में परिणमित है, तो वे कर्म अपने आप उदय रूप हो करके खिरते जाते हैं। गद्दी पर सेठिया बैठा हो और बात करने कोई आए, तब मुझे अभी इच्छा नहीं, बात करने की इच्छा है ना, बोले नहीं, इच्छा ही ना दे, मुंह ऐसा कर ले, इधर से वो आया उन्होंने इधर मुंह कर लिया, तो वो कितनी देर बैठे, उठ करके चला जाएगा। इतनी इसकी निमित्त की चर्चा आई। शेष चर्चा अगली गाथा की आगे अपन करेंगे।